हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे इस बीएससी कोर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा सबका स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल प्राउडली ग्रेजुएट्स फिजिक्स में। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर का, जो कि है हमारा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं सेकेंड लेक्चर में आपको बताने वाला हूं आज की हमारा एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड, पहले हम एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एनर्जी बैंड, और एनर्जी बैंड के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैंड हमें टू टाइप्स के मिलने वाले हैं हमारे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा है कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों की भी डेफिनेशन, जो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है, इसके डिफरेंसेस हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनर्जी बैंड क्या होता है। देखो, अभी तक हम लोग जितने पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एनर्जी लेवल्स। बेसिकली हम लोग क्या बात करते थे एनर्जी लेवल से। अगर आप लोग को याद हो तो क्लास 12 में आप लोग पढ़ते हो कि जब कोई आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, तन्हा, जो हमारा अकेला एटम हो, उस अकेले एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, उस जिसे हम लोग कहते हैं, जिस एनर्जी में वो रहते हैं हम उन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल्स। तो आप उस एनर्जी लेवल्स को आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो अगर सोडियम ले लिए, तो सोडियम के हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, कि कैसे हम इसके इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एनर्जी लेवल पे रख सकते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह करके हम लोग फिलिंग करते थे। इसका ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3s1। तो ये इस तरह से हम लोग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे। तो एनर्जी लेवल्स हम तब तक कहते थे जब तक इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होता था। पर क्या बात, हम सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो क्या हमें एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन मिलेगा? क्या हमें एक अकेला एटम, कहीं पे आइसोलेटेड एटम मिलेगा जिसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर सके कि उसकी क्या एनर्जी होगी? यहां पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम पूरे क्रिस्टल के लिए बात करेंगे, क्योंकि अब तो हम एक ऐसी चीज पे बात करेंगे जिसे हमें प्रैक्टिकली यूज करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसे रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम सॉलिड क्रिस्टल के साथ डील करते हैं ना, और हमें पता है कि एक छोटे से सॉलिड क्रिस्टल में भी हमें मिलियंस ऑफ एटम्स मिलते हैं। तो अगर मिलियंस ऑफ एटम्स क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के, तो हम वहां पर एक आइसोलेटेड एटम के लिए तो बात कर नहीं सकते। अगर हम आइसोलेटेड एटम के लिए बात नहीं कर सकते तो हमारा एनर्जी लेवल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, कॉपी पेन सब लोग निकाल लो, अच्छे से नोट्स बनाते चलो एनर्जी बैंड के लिए। फॉर एनी सॉलिड क्रिस्टल एटम्स आर क्लोजली packed to each other, closely packed to each other, due to which the valence electrons of atoms suffers many new interactions, लिख लेते हैं, many new interactions, due to which their energy changes, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहां पर बात करेंगे हम लोग, क्या है, सॉलिड क्रिस्टल में जब बहुत सारे एटम क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के,
बहुत पास पास, एकदम पास पास आ गए, तो हमें क्या मिलता है? देखो, अगर बहुत सारे एटम्स एकदम पास पास आ जाए, चलो क्लोजली पैक्ड कराते हैं, बहुत सारे एटम्स एकदम पास पास आ जाए, तो अगर एटम के अंदर की बात करें तो एटम के अंदर क्या होता है? छोटा सा न्यूक्लियस, उसके फिर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जिसे हम लोग डिफरेंट एनर्जी सेल्स कहते हैं। तो देखो, दो तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते थे, एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर होता था और वही याद हो ट्रांजिशन में भी पार्ट लेता है, वही इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन में पार्ट लेता है। तो जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले तो अपने न्यूक्लियस के साथ इफेक्टेड होते हैं, जो कि हम लोग आइसोलेटेड एटम में भी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ते थे। पर जब क्लोजली पैक हुआ तो अब ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये नेबरिंग न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट होंगे, ये नेबरिंग न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होंगे। मान लो दो एटम ऐसे पास पास आ गए, दो एटम ऐसे पास पास आ गए, तो अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट होगा, तो कुछ नए इंटरेक्शन आ रहे हैं। देखो, पहला तो इलेक्ट्रॉन का नेबरिंग न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन, जो एनर्जी में, अब एनर्जी का बदलाव कैसे आएगा? ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन हुआ, एनर्जी चेंज हुई। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ इनका इंटरेक्शन आएगा, या फिर नेबरिंग इनर इलेक्ट्रॉन के साथ इनका इंटरेक्शन आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन आ रहा है, ये उसके एनर्जी में वेरिएशन देती है। तो हमें यहां से ओवरऑल क्या दिखेगा? यहां से ओवरऑल, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि बहुत लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो क्या इनर मोस्ट का भी ऐसा होगा? अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, क्या उनकी एनर्जी में भी कोई वेरिएशन आएगी? तो देखो, बेसिकली क्या बताया जाता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, कि जो ये हमारे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन पे बहुत ही कम इंटरेक्शन का कहें कि जो इंटरेक्शन का जो हमारा प्रभाव है, वो इन इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ही कम पड़ता है, बहुत ही कम। मतलब ये ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होते इन हमारे नेबरिंग एटम से या फिर नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से, इनका ज्यादा इंटरेक्शन में जो हमारा पार्टिसिपेशन है, बहुत ज्यादा इनका इंटरेक्शन में नहीं होता। मेन जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में, वो होते हैं हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो उनपे ये इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा हम लोग असर देखेंगे कि उनके इंटरेक्शन से एनर्जी चेंज होती है। तो यहां पर क्या था, वहां पर देखो कि एक एनर्जी लेवल पे हम लोग को, जैसे मान लो सोडियम एटम है, तो दो सोडियम एटम मैं अगर अलग अलग लूं, तो इस सोडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बराबर होगा। पर यहां पर क्या देखा गया कि अगर किसी सॉलिड क्रिस्टल में, एटम तो सेम ही, मान लो हम कोई एक एलिमेंट का क्रिस्टल ले रहे हैं, तो यहां पर एटम तो सेम होंगे। अगर एटम सेम होंगे तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। पर कहा यह गया कि नए इंटरेक्शन की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक एनर्जी हो जाती है। सोचो, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक एनर्जी हो, पता नहीं कौन किससे की तरह इंटरेक्शन पा रहा है। हो सकता है कोई 2 न्यूक्लियस से इंटरेक्शन पा रहा है, कोई 4 न्यूक्लियस से। अब जैसे मान लो मैं यहां पर इस एटम की बात करूं, तो ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे इफेक्ट हो रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है, इससे। अब मान लो ये लास्ट वाला है, तो ये तो केवल इससे और इससे ही होगा। तो इसके पास इंटरेक्शन ज्यादा है, इसके पास इंटरेक्शन कम है। तो इसी वजह से कहा गया कि हर एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक एनर्जी लेवल, पर जो ये यूनिकनेस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा। तो जो हमें पहले एक एनर्जी लेवल मिलती थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, अब वो हमें बहुत सारी छोटे पास बिल्कुल एनर्जी लेवल्स मिल रही है, बहुत सारी ऐसे पास। और जब बहुत सारी ऐसे पास हमें एनर्जी लेवल्स मिल रही हैं किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो पहले एक एनर्जी लेवल पे हुआ करते थे, अब उनमें थोड़ा एनर्जी का डिफरेंस आ गया क्रिस्टल बनने की वजह से। तो बहुत सारा जब हमें एनर्जी लेवल एक साथ मिल जाता है, जिनके बीच में डिफरेंस बहुत कम हो, तो हम उन्हें नाम देते हैं एनर्जी बैंड। क्लियर हो रहा है?
तो जो ये कलेक्शन है हमारे एनर्जी लेवल का, ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो कि बहुत ही स्लाइटली स्पेस्ड हो एनर्जी से, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड। क्लियर हो रहा है? होप सबको क्लियर हो रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स पे, उस पे दोबारा से वीडियो बनाया जाएगा। तो यहां पर ड्यू टू विच देयर एनर्जी चेंजेस, इसमें सेकंड पॉइंट, इन अ क्रिस्टल every valence electron has its unique energy level, उनकी अपनी एक यूनिक एनर्जी लेवल होती है, और इस यूनिक एनर्जी लेवल से जो हमारे छोटे छोटे बहुत ही छोटी छोटी स्पेसिंग से नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, हम उन्हें एनर्जी बैंड कह देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? द ग्रुप ऑफ many energy levels, the group of many energy levels having very less energy difference between them is called energy band. Is called energy band. नोट करिए फटाफट सब लोग। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई एनर्जी बैंड की। अब एनर्जी बैंड हमारे दो तरह से होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन है, अब हमारा कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है। उससे पहले एक और जरूरी पॉइंट लिख लेते हैं, ड्यू टू वेरी closely packed atom there exist three types of interaction जिस इंटरेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी वजह से एनर्जी चेंज हुआ, वो इंटरेक्शन का नाम लिख रहे हैं। पहला हमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन, सबसे पहला हमारा क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन। सेकंड हमें मिलेगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन, थर्ड हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इंटरेक्शन, ये तीन इंटरेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी आइसोलेटेड एटम की अगर हम लोग बात करते थे तो दो एटम अगर अलग अलग ले तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम मिलती थी। पर यहां पर क्या है कि जैसे हम उन्हें पास ले आएंगे, एक क्रिस्टल बना देंगे, एक सॉलिड बना देंगे, तो पास ले आने से क्या होगा कि उनके बीच में तीन इंटरेक्शन आएंगे जिसकी वजह से उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। तो फिर हमें क्या मिलेगा कि हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक एनर्जी लेवल होगा, जिससे वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। तो वो जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल है हम उन्हें क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड्स।
हम क्या कहेंगे, एनर्जी बैंड्स। तो नोट करिए फटाफट इसे, तो फिर हम लोग और आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, ये हमारी नेक्स्ट टॉपिक, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। अब देखो बेसिकली इसे एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। मान लो मैं सिलिकॉन ले लिया, एक सिलिकॉन का मैं क्रिस्टल ले लिया, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हमें पता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 3p2। यही होगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो देखो ये हमारा पहला सेल हो गया, सेल नंबर 1, ये हमारे दूसरे सेल हो गए, ये हमारा तीसरा सेल हो गया। अब अगर मैं तीसरे सेल की बात करूं, तो ये जो तीसरे सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन है, यही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्हीं के साथ हमें बात करना है, यही हमारे सब कुछ इंटरेक्शन में रोल प्ले करेंगे, यही कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे, तो इन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दो तरह के सबसेल दिख रहे हैं। ठीक है, एक आपको S टाइप का सबसेल दिखेगा, एक P टाइप का सबसेल दिखेगा। अब देखो S ऑर्बिटल में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन फिल है, कंप्लीटली फिल है, और P वाले ऑर्बिटल में क्या है कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज है P वाले ऑर्बिटल। तो अब देखो यहां पर अगर S और P के एनर्जी लेवल्स की मैं बात करूं, तो मैं आप लोग ये 12th में पढ़े भी होंगे कि अगर S के एनर्जी लेवल की बात करूं और P के ये डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इन दोनों में तो एनर्जी डिफरेंस हो सकता है, बट पर अगर मैं इन तीनों, ये जो तीन हमारे जो तीन ऑर्बिटल्स हैं px, py, pz वाले, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स के अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, हम किसी में पहले फिलअप कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है और हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने, मतलब ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो याद रखना वैलेंस बैंड हमारा वो एनर्जी लेवल है या फिर वो एनर्जी का बैंड है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होंगे या तो इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड होगा, मतलब आधा भरा, जैसे ये P वाला हम देख रहे हैं। कभी भी हमें वो एम्प्टी नहीं मिलेगा, खाली नहीं मिलेगा। वैलेंस बैंड एक ऐसा एनर्जी लेवल है या फिर एक ऐसा एनर्जी का बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, या तो कंप्लीटली फिल्ड या तो पार्शियली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्शन बैंड क्या है। कंडक्शन बैंड इससे ज्यादा एनर्जी का होता है, मींस जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग स्टेट पे आ जाए, अब वो कंडक्ट कर सकता है किसी चीज को, तब उसके पास जो एनर्जी होती है तो वो कंडक्शन बैंड में पाया जाता है। तो कंडक्शन बैंड बेसिकली ये कहा जाता है या तो पार्शियली फिल्ड होगा या तो एम्प्टी होगा। जल्दी आपको कंडक्शन बैंड फुली फिल्ड नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो ये यहां से हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की थ्योरी समझ आ गई। वैलेंस बैंड क्या है, जो एक्चुअली हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो वैलेंस बैंड है, नाम से ही देखो समझ में आ रहा है। वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी बैंड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस बैंड कहते हैं। अब यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी मैं हीट दे दूं, ये थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा पा जाए, तो ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। जब ये कंडक्टिंग स्टेट में आएंगे तो फिर इनकी जो एनर्जी लेवल होगी वो कंडक्शन बैंड में होगी, तो कंडक्शन बैंड में फिर वो आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा या तो कोई कंडक्ट नहीं करेगा, या तो पार्शियली फील्ड होगा, कंडक्ट करता रहेगा। फुली फील्ड जल्दी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? तो हम लोग यहाँ पर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं टेबल वाइज क्रिएट कर दे रहा हूं जिससे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में हमें कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और मैं इधर लिख ले रहा हूं कंडक्शन बैंड। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि डिफरेंस बिटवीन
वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इस वजह से मैं इस फॉर्म में लिखवा रहा हूं जिससे आप लोग उसे लर्न भी कर सकें। चलो, वैलेंस बैंड हमारा क्या होता है? इट इज लास्ट filled, it is last filled energy band। ये हमारा लास्ट फिल्ड एनर्जी बैंड है, मतलब जो सबसे आखिरी में हम इलेक्ट्रॉन से जिस एनर्जी बैंड को भरते हैं वो हमारा वैलेंस बैंड। क्लियर हो गया? अब इसका सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? इट कैन बी either partially filled or completely filled but never will remain empty। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसके बाद, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, बट नेवर बी एम्प्टी। कभी भी खाली नहीं है, कभी भी आपको ये खाली नहीं मिलेगा। कंडक्शन बैंड में चले, कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज एन एम्प्टी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, ये एम्प्टी बैंड है जो कि हमारे वैलेंस बैंड के बाद होता है, नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड। अब क्या है, मैं आपको बताया हूं ये क्या हो सकता है, या तो पार्शियली फिल्ड होगा या तो एम्प्टी होगा, कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, यहां पर क्या लिखेंगे? इट कैन बी आइदर partially filled और empty, या तो partially filled होगा या फिर empty होगा, but never be completely filled, कभी भी completely filled नहीं होगा। never be completely filled, कभी भी completely filled ये नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये या तो भरा होगा या तो पार्शियली भरा होगा, आधा दिया कुछ भी, और ये तो या तो एम्प्टी होगा या तो पार्शियली फिल्ड होगा, कभी भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये आपका दो मेजर डिफरेंस था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, ये आप लोग नोट करिए जल्दी से फटाफट। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इनमें डिफरेंस करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर on the basis of energy band diagram,
एनर्जी बैंड डायग्राम। चलिए अब इसमें हम लोग चलते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूं इंसुलेटर, फिर लिख रहा हूं सेमीकंडक्टर, और फिर हमारा कंडक्टर। चलो इंसुलेटर में क्या है, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी के वजह से हम लोग को क्या दिखता है इंसुलेटर में, इंसुलेटर में हमारी हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होता है कि बिल्कुल भी हमारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन बैंड सीबी, कंडक्शन बैंड को हम लोग क्या लिखते हैं, सीबी शॉर्ट फॉर्म, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मैं इसे फिल कर दूं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों में जो एनर्जी का गैप है, जो एनर्जी गैप है ईजी, वो बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इतनी एनर्जी नहीं पा पाएंगे कहीं से कि वो यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। मतलब इसमें इतना एनर्जी का गैप है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि यहां से जंप करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। मतलब इसकी एनर्जी का, मैं डायमंड का आपको बता रहा हूं जो कि सबसे पुअर कंडक्टर माना जाता है। तो डायमंड की अगर मैं बात करूं तो डायमंड के लिए ये जो ईजी होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, डायमंड के लिए जो ये एनर्जी गैप होता है वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डायमंड का एनर्जी गैप होता है। तो ये इंसुलेटर में हमारा इतना ज्यादा गैप होता है कि हमारा जो भी है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस बैंड में यहां पर प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इस एनर्जी को ओवरकम करके या फिर एब्सॉर्ब करके जंप नहीं कर पाता। इसी वजह से हमारे इंसुलेटर नॉन कंडक्टिव होते हैं। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, अब सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है हमारा इंसुलेटर के कंपैरिजन। तो सेमीकंडक्टर में जो ये वैलेंस बैंड है हमारा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप, ये कम हो जाता है। और ये मैं अगर आपकी बात करूं सिलिकॉन की, तो ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो ये है, तो जब यहां पर देखो अब एनर्जी गैप कम हो गया सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में जब एनर्जी गैप कम हो गया तो हम हल्की सी एनर्जी दिएंगे, चाहे हीट के टर्म में दो, चाहे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म में दो, थोड़ी सी भी एनर्जी दो तो ये जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, कंडक्शन में। तो सेमीकंडक्टर हमारे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में ये कहा जाता है कि जो हमारे वैलेंस बैंड है और जो हमारा कंडक्शन बैंड है, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मींस कि बिल्कुल केवल यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर केवल हल्की सी एनर्जी चाहिए एक पाथ के लिए, कि इनका एक पाथ हो जाए। यहां पर आप देखिए कंडक्शन बैंड में भी हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से बिल्कुल इन्हें केवल एक हम डायरेक्शन ले दें, उस डायरेक्शन में ये सारे मूव करने लगे, तो ये हमारा कंडक्टर कंडक्टिंग होता है। हम लोग को पता है कि कंडक्टर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल हम लोग उसमें से कोई चीज कंडक्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन हो जाता है।
तो कंडक्टर के लिए हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल जीरो है, कोई भी 1% एनर्जी गैप नहीं है, इसमें इन्हें कोई एनर्जी नहीं चाहिए कंडक्शन बैंड में, बल्कि ये तो पहले से ही प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हल्की से एनर्जी दो और चल। क्लियर है? तो ये हमारे तीनों का डायग्राम था, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। बनाइए इसे फटाफट, फिर हम लोग कुछ थ्योरी लिखते हैं। चल, तो अब हम लोग इसमें कुछ थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। यहां पर लिखेंगे द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। इंसुलेटर के लिए जो हमारा एनर्जी गैप होता है बहुत ज्यादा होता है। यहां पर लिखेंगे द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप किसके बीच का है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। द एनर्जी गैप फॉर सेमीकंडक्टर इज मॉडरेट, मतलब ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा है, तो ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, मॉडरेट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया हूं कि सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है फॉर सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है हमारा एनर्जी। कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर इज नेग्लिजिबल, या फिर जीरो। तो जो हमारा कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप होता है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर जीरो होता है। तो क्लियर? तो आज के वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबी हो जाती है तो फिर इसे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा कैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते हैं, क्या होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूज करंट कैसे मिलता है और हमें डिफ्यूज करंट कैसे मिलता है और डिफ्यूजन करंट के पीछे क्या थ्योरी है उसको भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, जिससे जितने इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचे, वीडियोस पहुंचे और उन्हें मदद मिल सके।